मैं तकरीबन पहले रह के गई थी 3 साल, तो मैडम ने मुलाकात करवाई थी, मेरे बच्चे ले गए थे 8 महीने के लिए। अच्छी तरह नहीं, बहुत थोड़ा सा फिर गुस्सा आ गया तो उन्होंने छोड़ दिया दोबारा। मेरा पहला इलाज है और मैं खुद चल कर आया हूँ। माँ बाप का चेहरा देखा, बहनों का चेहरा देखा। आखिरी बार फजर की नमाज पढ़ी, सच्चे दिल से ऊपर अल्लाह से तौबा करी। हमारे यहाँ नशे के आदी मरीज़ भी आते हैं जिनमें टीनेजर्स की तादाद ज़्यादा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूँ हमज़रा। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जहाँ पर 2 तरह के मरीज़ों का इलाज होता है। एक जो कि नशे के आदी होते हैं और दूसरा जिनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ पर नशे के आदी जो मरीज़ मौजूद हैं उनको देख के मैं तो बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टीनेजर्स मौजूद हैं, 16-17 साल के लड़के, जिसमें फ़ीमेल्स भी हैं। दूसरे मरीज़ यहाँ पे इस तरह के हैं जो बुज़ुर्ग हजरात हैं और कुछ ज़िंदगी के वक्त व हालात के मुताबिक उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, वो अब अपने होशो हवास में नहीं है। और ये इदारा एक ख़ातून चला रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन इतना ख़राब हो चुका है कि उन खातून पर भी काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है मरीज़ों ने। जो इस इदारे के CEO हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे कि वो किस तरह मैनेज करनी है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं। दूसरा, यहाँ पे जो मरीज़ हैं ख़वातीन और मर्द हजरात, उन दोनों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कौन सा नशा करते रहे? चरस पीता था, किरिश पीता था। कितने अर्से से कर रहे हैं? मेरे को 3 महीने हो गए टोटल किरिश पीते हैं। और यहाँ पर कब से हो? यहाँ से मेरा पहला इलाज है और मैं खुद चल कर आया हूँ। क्यों? माँ बाप का चेहरा देखा, बहनों का चेहरा देखा। आखिरी बार फजर की नमाज़ पढ़ी, सच्चे दिल से ऊपर अल्लाह से तौबा करी। अपना सामान वामान फेंका नशे का। शाम में अपना बैग तैयार करा, अपना खुद में इधर आया। अगले दूसरे इदारे की तरफ गया तो 40,000 रुपये 45,000 रुपये बोल लेते ऐसे। तो अपने पापा की इतनी गुंजाइश नहीं थी। यहाँ आया, यहाँ इतने इलाके के होके गए हैं कि उस बंदे ने, राशिद नाम है उसका, उस बंदे ने मुझे यहाँ डाला है। मेरे को यहाँ 3 दिन में मेरे को अपने माँ बाप की और अपने घर की कदर हो गई। क्यों कि यार बस अब सच्चे दिल से फजर के नमाज़ पढ़ने के बाद जो तौबा करी थी ना, यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी वही तौबा करनी है। क्यों? पापा को पता है कि 1 महीने बाद क्या, 10 दिन के बाद क्या, मेरा बेटा सुधर कर ही आएगा। नशे की आदत कैसे लगी? नशे की आदत खुद लग गई दोस्तों के जरिए? जी। अभी बेहतर है? अभी तो तलब नहीं, कोई तलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब पहले माँ बाप इलाज है, इससे पहले नहीं, पहले यही पहला पीरियड भी करना है मैंने। उसके बाद तौबा करने के लिए बिल्कुल तौबा करी, माँ बाप की खिदमत करनी है बस। किस वजह से यहाँ पर आए? जायदाद का मसला था। अब मैं बोला इंटर सर्विस इंटेलिजेंस में जाना चाहता हूँ, पर घर वालों ने यहाँ डाल दिया। नशे वशे का कोई मसला नहीं? मसला नहीं ये आपके हाथ पे निशान कैसे? ये रूम जल गया था, रूम उससे जला हुआ। नहीं, ये तो इस तरह लाइनिंग्स बाकायदा पूरे एक नाप से बनी हुई है। ये मैंने ऐसे गुस्से में किया था। किस वजह से आए हो यहाँ पर? चरस का नशा करता था। किसने लगाई आदत? दोस्तों ने। अभी कुछ बेहतरी हुई है? अभी यहाँ मेडिसिन मिलता है, खाना पीना अच्छा मिलता है, बेहतरी भी हुई है। अच्छा, उम्र कितनी है तुम्हारी? 22 साल। क्या समझते हो कि नशे के बाद ज़िंदगी बर्बाद हो गई है? बर्बाद हो गई। अभी मैं ठीक हूँ, घर जाना चाहता हूँ। अब दोबारा नशा करोगे? नहीं। किस वजह से यहाँ पर आए? डिप्रेशन के बाइस। डिप्रेशन किसकी वजह से हुआ? क्या हुआ ज़िंदगी में? शादी के बाद जिस घराने में मैं हूँ, जिनको अम्मी कहती हूँ, उनकी बहन का बेटा है, वो बंगाली है। ज़दोकोब करना, मारना पीटना, गाली गलोज, उसके लिए आम सा मशगला है। और उसने एक शादी नहीं की, बल्कि इर्द गिर्द उसने और भी शादियाँ छुपा कर की हुई। तो बच्चे भी हुए तो ज़दोकोब करना, मारना पीटना, ये उसके रोज़ का मशगला रहा, जिसके बाद डिप्रेशन का शिकार होती चली गई। बच्चों पर चीखना चिल्लाना, मारना पीटना। नहीं चाहती थी, लेकिन पत्नी किस तरह कर जाती समझ नहीं आती थी। और काले जादुओं पर भी पूरा ख़ानदान काले जादुओं पर बेस करता। आमलीन समझती, आमिल और आमलीन, पूरा ख़ानदान आमलीन का ख़ानदान। उस ख़ानदान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम था। क्या कहना चाहेंगी? अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं? अपनी फैमिली को क्या बोलना चाहती हैं? मेरी यहाँ से छुट्टी करवा दें ताकि मैं बाहर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ, कहीं अच्छी जॉब कर लूँ, जर्नलिज़म में इख्तियार कर लूँ, जर्नलिस्ट बन जाऊँ। इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया हुआ, पूरी दुनिया के बारे में, चप्पा चप्पा तो नहीं कह सकती, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में अच्छी नॉलेज रखती हूँ।
लड़कियों का ऐसा कोई ड्रीम होता है कि बड़े होके हम जो है वो एक्ट्रेस बनेंगे या कोई न्यूज़ एंकर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई ख्वाब देखा था कि बड़े होके कुछ बनने का कोई सपना था? जर्नलिज्म इख्तियार करना, जर्नलिस्ट बन जाऊँ, मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला करूँ और इसी फील्ड को इख्तियार करूँ, बचपन से ख्वाहिश थी। और आंटी किस वजह से हैं आप? वो मैंने थोड़ा सा गुस्सा कर लिया था अपने बच्चों पे, बस। बाकी कितने बच्चे हैं आप? मेरे 6 बेटियां और 7 बेटियां थी और 4 बेटे, 2 बच्चे फोत हो गए। और मेरे शोहर का नाम यूनुस था, उनकी फैक्ट्री थी अपनी, तो उनको शुगर थी, उनको हार्ट अटैक हो गया था। यहाँ पे कितने अरसे से? मैं तकरीबन पहले रह के गई थी 3 साल, तो मैडम ने मुलाकात करवाई थी, मेरे बच्चे ले गए थे 8 महीने के लिए, तो माशाल्लाह मैं सही थी घर में। अल्लाह, बच्चों ने बहुत माशाल्लाह मेरे को खिलाया पिलाया, कपड़े शॉपिंग करवाई और रोज़े रखे मैंने पूरे, तहज्जुद पढ़ती थी नमाज में, तो अच्छी तरह नहीं, बहुत थोड़ा सा फिर गुस्सा आ गया तो उन्होंने छोड़ दिया दोबारा। 3री 5वीं दफ़ा मैं आई हूँ इधर। आपके बच्चे यहाँ पर क्यों छोड़ के जाते हैं, क्या वजह होती है? बस यही गुस्सा थोड़ा सा किया और तो कुछ नहीं, वरना घर में मैं किचन सारा माशाल्लाह संभाला हुआ था, आटा गूंदना, रोटी पकाना, खाना पकाना, पोते पोतियों की पोटी धोना, उनके कपड़े बदलना, हर काम में कर देती हूँ माशाल्लाह। गुस्सा नहीं करती थी, खुशी से करती थी अपने पोते पोतियों का काम। बहू के कपड़े धोती थी मशीन में खुशी से, मेरी बहू है तो इस्त्री करके भी रखती थी उसके कपड़े। अब पूछ लेना आएंगे तो मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कुरान पढ़ती, मैं झूठ नहीं बोलती। कुछ बोलना चाहेंगे अपने घर वालों को? ये है कि मुझे ले जाए, मैं आइंदा गुस्सा नहीं करूँगी। क्या वजह हुई कि यहाँ पर है? क्रिस्टल पीती थी। अच्छा ये बताओ कि क्वालिफिकेशन कितनी है, कितना पढ़ी लिखी हो? मैट्रिक कंप्लीट किया हुआ है। ये आदत कैसे लगी तुम्हें, किसने लगाई? बस वहाँ पर एक बच्चा आता था पीने के लिए, तो मैं उससे काम करवाती थी घर का, तो वो पीता था तो उसके साथ मैं भी लगी थी। कितना अरसा पिया होगा तुमने जो तुम्हें इसकी आदत लगी? 2 साल। अच्छा लगातार पिया है। क्या नुकसानात होते हैं वैसे इसके पीने से? बहुत से नुकसान आते हैं, मर भी जाते हैं और बहुत सी तकलीफ़ें भी होती हैं। अपनी जैसी जो लड़कियां हैं जवान, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगी कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहें? जी क्यों नहीं, दूर रहें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। कब से हैं आप? यहाँ पर मैडम मेरे को 8 साल 10 महीने हो गए और 1 साल कराची हॉस्पिटल। अच्छा क्या वजह है जो यहाँ पर हैं? मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, थोड़ा डिप्रेशन का शिकार था और ज़हनी दवा नींद नहीं आती थी मुझे, और जो है ना बस घर वालों ने जो है ना मतलब मेरे को डाला हुआ है, मिलने नहीं आते मुझसे। अभी क्या जहनी क्या डिप्रेशन है, क्या परेशानी है? मेरे डिवोर्स हो गया था, ये मेरा हाथ टूट गया था, ये मेरे भाइयों ने मुझे मारा था, मेरा हाथ तोड़ दिया था। तो मेरी दुकान वगैरह है, घर है, सब है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं हबीबा नूर फातिमा। 10 साल हो गए उनको नहीं देखा मैंने। कोई नहीं आता फैमिली में से? नहीं आता, मेरा भाई नहीं आता, आते हैं बाहर के बाहर ही आते हैं, नीचे सामान गार्ड को देके चले जाते हैं, यहाँ आते सिर्फ फीस जमा करा के चले जाते हैं, लेके नहीं आते। मुझे बहुत तुम पागल हो, नफसियाती हो। आप बताएं आपका क्या नाम? मोहम्मद यूसुफ आराई। और यहाँ पर किस वजह से? मैं असल में खुदकुशी की तरफ चला गया था, अच्छा मुझे जॉब नहीं मिलती थी। क्या तालीम क्या है आपकी, कोई हुनर है आपके पास? मैं BSc और MA इन इंग्लिश हूँ। अच्छा तो जॉब क्यों नहीं मिलती? मैं सैलरी से ही सेटिस्फैक्शन नहीं थी। फिर खुदकुशी की तरफ जाने का क्या, शादी नहीं हुई, फैमिली मेंबर्स नहीं थे? अकेला हूँ और कोई भी नहीं है फैमिली? फैमिली तो है लेकिन बस तन्हा रहता हूँ। शादी भी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं हुई, मैं तन्हा रहता हूँ। तो खुदकुशी करने की फिर क्या वजह बनी? जॉब नहीं मिलती थी और सेटिस्फैक्शन नहीं होता था, फिर मैं खुदकुशी की तरफ चला गया था। किस वजह से हो अंदर? आइस का नशा करते थे, किसने लगाया नशा? खुद ही कैसे? उससे लगता है इंसान कोई लगाता नहीं है। मेरे कोई दोस्त था साथ में जो पीता था, उसको देख के शुरू किया। कैसे आइस क्या होती है, कैसे पता चला? बस देखते देखते लग गए लोग। कितने साल से हो यहाँ पे? 22 दिन हो गए। 22 दिन हो गए। सही है। अभी कुछ बेहतर हुआ है? एक्टिव फुल नॉर्मल। अभी भी मुझे तुम थोड़े नशे में लग रहे हो। आँखें ये सी है। उस्मान बताएं किस तरह नशे की जो है ना आदत आपको लगी? जी वैसे तो मैं कॉलेज के बाद जो है मुझे टाइम मिला तकरीबन 6 मंथ्स का यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए,
तो उसी दौरान जो 6 महीने में फारिग रहा, उसी दौरान दोस्त मेरे साथ जो बैठते थे वो सारे यूज़ करते थे, मैं नहीं करता था, लेकिन उनकी देखा देखी मैंने भी शुरू कर दिया। कौन सा नशा करते थे? चरस का। चरस का। अच्छा, कितनी उम्र में आपने स्टार्ट किया? तकरीबन 20 ईयर्स था एज। और अभी कितनी उम्र है? अभी 31। और कितने साल से यहाँ पर है? यहाँ मैं अभी तकरीबन 6-7 डेज़ हुए हैं। कोई भी नशा हो इंसान छोड़ सकता है, तहे दिल से अगर वो तहिया कर ले वो छोड़ सकता है। मसला वही है, घर से उसको टेंशन नहीं दी जाए। जैसे वो जैन भाई बात कर रहे थे कि जब मुआशरा, घर वाले उसको एक रिजेक्ट कर देंगे, वो अपने आप को ख़त्म करने की सोचेगा। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मैंने बोला मैं अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ। मैं घर से, बीवी ने टेंशन, भाई एक वो भी सवाल पे सवाल, वो मेरा ये आपका कहना ये है कि नशे का आदी बनाने में ज़्यादातर एक मेजॉरिटी देखी जाती है कि घर वालों का भी एक हाथ होता है कि वो जहनी टेंशन्स बहुत देते हैं। 19% घर वालों का अपनों का हाथ होता है, 10% बाहर वाले पूरा कर देते हैं। 90% घर वालों का होता है। वो उसको इतने सवालात करेंगे बाहर वालों के, जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो एक की 4 लगा के बताएंगे, वो उन पे बिलीव कर लेंगे। तो फिर घर पे आके फिर वो वही सवालात पे सवालात वो कहता रह जाएगा भाई मैं नहीं कर रहा। फिर तंग आके फिर वो बोलता है नहीं, ये मान ही नहीं रहे। तो फिर से वो सुकून की तलाश के लिए वो ये कदम उठाता है। मेरा नाम जवेरिया शाह है और मैं अल ज़हरा रिहैबिलिटेशन सेंटर में एज ए CEO काम कर रही हूँ और अपनी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और इससे पहले भी मैं अपनी वालदा के साथ काम करती रही हूँ। हमारे यहाँ नफ्सियाती मरीज़ भी आते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ नशे के आदी मरीज़ भी आते हैं जिनमें टीनेजर्स की तादाद ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ इस तरह के मरीज़ भी आते हैं जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं और उनकी दिमागी हालत सही हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर वाले उनको दोबारा लेने के लिए नहीं आते और वो मुस्तकिल तौर पर हमारे पास ही रिहाइश करते हैं और उनका तमाम तर ख़याल हम ही रखते हैं। खाना पीना, उनका देखभाल, उनकी दुख बीमारी, हर चीज़ का ख़याल हमें ख़ुद रखना पड़ता है। हमारे इदारे में फ़ीमेल्स भी हैं, उनका अलग डिपार्टमेंट है, बाकायदा पर्दे का सख्त इंतज़ाम है और फ़ीमेल्स जो हैं उनमें ज़्यादातर तादाद जो है हमारे पास नफ्सियाती मरीज़ाओं की है और नशे के आदी मरीज़ाओं की भी है और इसके अलावा बुज़ुर्ग ख़वातीन की भी तादाद है जो कि घर वालों की तरफ से भेजी गई हैं और फिर वो दोबारा उन्हें लेके आ जाना पसंद नहीं करते। यहाँ पर जब नफ्सियात के मरीज़ आते हैं तो वो उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं। दूसरों में शामिल हम हैं, जैसे कि मैं अगर वार्ड में जाऊँ तो मुझे भी मारने की कोशिश करते हैं। कभी थप्पड़ मार दिया, कभी किसी किस्म से नोच दिया या फिर धक्का दे दिया, तो उसमें जो है हमें काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन हमें ये इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जो इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो अपनी नफ्सियाती कैफियत में सही नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि उस मरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए और जब वो मरीज़ सही होकर जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। यहाँ पर जो मरीज़ दाखिल होते हैं उनकी फ़ैमिलीज़ उनको आकर पूछती नहीं है ज़्यादातर और बस ये है कि फ़ोन पर उनकी खैर खैरियत मालूम करती हैं, जिसकी वजह ये होती है कि कोई माँ अगर अपनी बेटी का जहेज़ तैयार कर रही है और नशे का आदी मरीज़ है, वो घर से चीज़ें लेकर चला गया है, उसको बेच रहा है और उसके लिए बेइज्जती का बाइस बन रहा है, तो फिर वो उसको यहाँ पर ख़ास तौर पर रख कर जाती हैं ताकि हमारी बेइज्जती ना हो और हम जो है इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी को उसके घर का कर सकें। ये इदारा जब मैंने शुरू किया था तो इसका नाम मैंने अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के नाम पर रखा था, बीबी ज़हरा के नाम पर। और मैंने इस चीज़ को नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो मुझे पैसे किस तरह से, इतने कम पैसे ले रही हूँ तो इन पैसों में किस तरह से मैनेज करूँगी। लेकिन ये है कि अब हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लाइक अगर हमारे पास वेल एजुकेटेड स्टाफ है तो वो हैंडसम सैलरी मांगता है और हमें रखना भी चाहिए वेल एजुकेटेड स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं, जैसे पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए, मेडिसिन्स के लिए, हर चीज़ के लिए। तो हमें ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए ग्रॉसरी, खाना पीना, उनके लिए कपड़े, उनके लिए दवाएं, हर चीज़ हमें मैनेज करनी होती है और इन चीज़ों के लिए हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अब
क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से इतना बिल आए, लेकिन हमारे यहाँ एक एक डिपार्टमेंट का बिल 1.5-2 लाख रुपए आता है, जिसको पे करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और हम इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अपने इदारे में मरीज़ों को जितनी भी कम से कम अमाउंट में फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक उन्हें खाना पीना देते हैं, सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, दिन का खाना, रात का खाना। इसके अलावा हमें जो भी चीज़ें हम दे सकते हैं पेशेंट्स को, फ्रूट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जिन लोगों का कुछ आता नहीं है उनको मंगवा के अपने पास से देते हैं। और मेरी सिस्टर्स हैं वो भी मुझे सपोर्ट करती हैं, जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से मुझे अमेरिका में रहती हैं वो, तो वो वहाँ से मुझे सपोर्ट करती हैं, भेजती हैं। तो जो कुछ मुझे कमी बेशी होती है तो मैं उनकी सपोर्ट से इसको पूरा करती हूँ, लेकिन अब मेरा उसमें भी गुजारा नहीं हो रहा है। हमने अपना इदारा इसलिए इस बुनियाद पर स्टार्ट किया है कि हम न्यू जनरेशन को इस नशे की लत से बचा सकें, ताकि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो अच्छे काम में मुल्क व कौम का साथ दे सके। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए कि हम इन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। लाइक इनके लिए अच्छे से अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें। जैसे हमारे पास रेंट की जगह है, रेंट देने मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए, तो हमें इस रेंट से जो है वो थोड़ा सा जो है वो मदद मिल सके, सैलरी से मदद मिल सके, बिलिंग से मदद मिल सके, मेडिसिन से, ग्रॉसरी से, और इन चीज़ों के लिए हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज की वीडियो देखने के बाद मैंने तो ये सीखा कि जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पे मरीज़ों से मिलने के बाद, इस बात से ही साबित होता है कि गलती सिर्फ़ इन लोगों की, इन बच्चों की नहीं होती या फिर माशरे की नहीं होती है। गलती थोड़ी बहुत घर वालों की, फैमिली मेम्बर्स की भी होती है। वो थोड़ा नरमी से अगर पेश आएँ, अगर प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, तो शायद वो लोग बाहरी दुनिया के इन चीज़ों से बच जाएँ। बाज़ टाइम ऐसे ही होता है कि घर वाले थोड़ा जज्बात में आके, गुस्से में आके अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से बागी हो जाते हैं और वो फिर बाहर वालों में वो प्यार और मोहब्बत देखते हैं, वो अपनायत देखते हैं और गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। तो यही मैसेज है मेरा सब देखने वालों से, तमाम पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों पर ख़ासी तवज्जो दें, उन्हें प्यार मोहब्बत से रखें और बच्चों को भी इस बात का देखना चाहिए कि वो जैसे भी हैं आखिर माँ बाप हैं, और जो बाहरी लोग हैं वो आपका अच्छा नहीं चाहेंगे, आपका ज़्यादातर बुरा ही चाहेंगे। आपके जो सगे माँ बाप हैं वो आपका अच्छा ही चाहेंगे। वक्ती तौर पे वो लोग जज्बाती हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, लेकिन हरगिज़ उनका मतलब ये नहीं होता कि उनकी औलादें बर्बाद हो जाएं, उनकी औलादें गलत तरफ चले जाएं। तो सब देखने वालों से गुजारिश है कि जो भी चीज़ें हैं उनको प्यार मोहब्बत से टैकल करें, अपनी औलाद के साथ प्यार मोहब्बत दिखाएं, नरमी से पेश आएँ और उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम आपको भी बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को दें इजाज़त और देखते रहिए नेशनल पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।